नाज़रीन, लामा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा लामा साहब, आप हमें ये बताएं कि जो इबादत है ये सिर्फ़ और सिर्फ इबादत है, ये नमाजें हमने पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ज़कात देनी है, इबादत करनी है, या ये अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़रिया है, अल्लाह तक जो है ना अल्लाह से मिलने का, अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़रिया है? ये वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि गुफ्तगू इबादत के हवाले से चल रही है तो सवाल जो किया गया कि इबादत जो है वो मकसूद भी ज़ात है या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तक पहुँचने के ज़राए हैं, तो ये ज़ाहिरी बात है कि इबादत जो है वो इंसान का असल मकसद नहीं है, बल्कि इबादत के बाद भी एक चीज़ आती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कहा जा सकता है। तो वो असल मकसद जो है ना इंसान का, उसको हासिल करना है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह के करीब होना, अल्लाह की ज़ात का जो है ना वो इरफान हासिल करना। इबादत से जो मकसद ये है, मसलन अभी जो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक कुरान करीम के अंदर फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखवा कर जो है ना वो ये साबित करना मकसद नहीं है कि तुम भूखे प्यासे रहो, तुम खाओ पियो कुछ नहीं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा ना करो, बल्कि इसका मकसद ये है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जब तकवे वाले हो जाओगे तो ख़ुद ब खुद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब हो जाएगा। इसी तरह नमाज है, नमाज के अंदर जो एहसान का दर्जा है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ऐसे की जाए, बंदगी ऐसे की जाए कि हम गोया कि अल्लाह तबारक तआला को देख रहे हैं, और अगर हम अल्लाह को नहीं देख रहे तो कम अज़ कम अल्लाह तो हमें देख रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो है वो अपने खाने पीने के मामलात से रुक जाता है, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के मामलात से रुक जाता है, तो उसके रुकने की वजह कि अल्लाह देख रहा है। तो जब रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह देख रहा है तो रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अल्लाह देख रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला खाना खाते हुए देख रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला हराम कारी करते हुए देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो धोखा करते हुए भी देख रहा है। यानी सारे मामलात के अंदर ये चीज़ शामिल है। जब हमारा ये पुख्ता यकीन और ईमान हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें देख रही है, तो हमारे अंदर वो एहसान वाली कैफियत पैदा होगी जो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का ज़रिया बनेगी। दरअसल इबादत का मकसद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब करना है, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत और अल्लाह का इरफान देना है। जब इंसान ज़िंदगी के अंदर इबादत के मामलात को दुनिया तक महदूद रखता है या रियाकारी तक महदूद रखता है तो ये भी इबादत का स्टेप होता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि इबादत जो है वो सबसे पहले रियाकारी होती है, रियाकारी दिखावा होता है, उसके बाद वो आदत बन जाती है। जब वो आदत बनती है तो उसके बाद फिर तीसरा दर्जा है वो इबादत का है। यानी इंसान पहले जब इबादत की तरफ आता है तो उसके दिल में शैतानी ख्यालात भी आते हैं, शैतानी वसाविस भी आते हैं कि मुझे जनाब लोग नमाजी कहेंगे, मुझे परहेजगार कहेंगे, मुझे खिदमत खल्क करने वाला कहेंगे, मुझे फ़लाँ फ़लाँ अलक़ाबात से नवाजा जाएगा। ये चीज़ इंसान जब करता रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है इंसान की आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद कुछ वक्त गुजरता है तो इंसान उस चीज़ को इबादत के दर्जे के अंदर ले आता है। जब दर्जे इबादत में चीज़ आ जाती है उसके बाद मकाम जो मिलता है वो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का मकाम मिलता है। यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात वो अर्ज़ करना चाहूँगा। एक बादशाह था और वो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ रात को अपनी जो है ना बेटी के हवाले से मशवरा कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अब शादी अगर की जाए बच्चे और बच्ची की तो नेक रिश्ता और दीनदार मुत्तकी परहेजगार का इंतखाब किया जाए। तो हमें चाहिए कि जो है ना वो हम परहेजगार और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करें। तो उसी इसनाह के अंदर जो है वो उनके महल में एक चोर चोरी करने के लिए दाखिल हुआ पड़ा था, और उसने जब उससे सुना कि जो है ना इनका नज़रिया जो है अपनी बेटी की शादी करने का वो किसी मुत्तकी और परहेजगार के साथ है, तो उसने सोचा कि मैं अगर चोरी करूंगा तो मुमकिन है पकड़ा जाऊं और मेरी जो है ना क्या इसका नाम है मकसद मेरा हासिल ना हो सके। तो वो वहीं से पलट गया और उसने जो है ना वो इबादत करना शुरू कर दी कि परहेजगार मशहूर हो जाएगा तो मुमकिन है कि फिर जो है ना बादशाह अपनी बेटी का निकाह मुझे जो है ना वो दे दे, रिश्ता दे दे। तो चंद जो है ना वो महीने उसने इस अंदाज से इबादत की, इस अंदाज से उसने जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की, एक पहाड़ के अंदर छुप के, गार के अंदर छुप के, कि लोगों के दरमियान वो मशहूर हो गया और लोग जगह जगह से उसके पास आते और दुआ करवाते। बादशाह को भी उसकी शोहरत का इल्म हुआ और बादशाह जो है वो अपने खुद्दाम के साथ उसके पास गया और जाकर कहा कि मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ, अगर आप मेरे इस सवाल को पूरा कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा जी सवाल बताएं। तो चूँकि वो नीयत ये लेके बैठा हुआ था तो बादशाह ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुत्तकी परहेजगार से अपने बच्चों का निकाह किया जाए। तो तकवे को जो है ना वो ज़्यादा सरकार दो आलम ने पसंद किया है माल और दौलत से, हुसन से। तो मैं आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ।
تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اب تیری بیٹی کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارا کام میں نے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز میری ریاکاری تھی، جو میری عادت بن چکی تھی، اس کے بعد عبادت بن چکی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا سکون اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ قلبی اطمینان دیا ہے کہ مجھے تیری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر چکی ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو اس کو دنیا داری کی طرف دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تیری دولت کے لیے، تیری شہرت کے لیے، تیری بادشاہت کو پانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا، اور وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہی بیٹھے بیٹھے عطا فرما دیا ہے۔ اس میں ایک آخری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر خاص طور پہ یہ چیز چل پڑی ہے کہ عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف سمجھتے یہ ہیں کہ بس جناب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی تو عبادت ہو گئی، جبکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی تاجر تجارت کرتا ہے حضور کے بتائے طریقے کے مطابق تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی لینے والا وہ چیز حضور کے طریقے کے مطابق لیتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ خدمت خلق ایک ایسی عبادت ہے کہ کائنات کے اندر اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بعد از وصال کسی کو خواب کے اندر ملے تو کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے قبر کے اندر نفع دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ قبر کے اندر نفع دینے والی چیز نظر آئی ہے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ مناظر اسلام سعید احمد اسد صاحب، وہ حیدرآباد میں گفتگو کرنے کے دوران فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے بڑے ذرائع ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو سود اثر ذریعہ ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے جلدی قریب کرنے والا ذریعہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اس لیے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے اور قبیلے کا خیال کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اپنی معرفت انسان کو عطا فرما دے گا۔ اور صرف دنیا داری کے معاملات میں لگ جانا اور نماز کو چھوڑ دینا، خدمت خلق کو ہی اپنا لینا اور سارے معاملات کو چھوڑ دینا اور پھر کہنا کہ یہ اصل عبادت ہے، نماز روزہ تو ظاہری ارکان ہے، تو یہ بھی انسان کا شبہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے تمام احکام کو بھی پورا کیا ہے اور خدمت خلق کا فریضہ بھی حضور نے بحسن و خوبی انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بڑی اہم ہے آج کے جو ہے نا ہمارے معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تفرغ عبادتی، کہ اپنے آپ کو میری بندگی اور میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، یعنی تیرا ہر کام، تیرا ہر فعل، تیرا ہر قدم فقط میری رضا کے لیے، میری بندگی کے لیے اٹھے، اور میں کیا کروں گا؟ میں تیرے دل کو جو ہے نا وہ غنا سے، امیری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا کروں گا؟ تیرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دوں گا، تیرا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تجھے میرے در پر آنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اور تیرا اتنا کام کرنے کے باوجود فقر دور نہیں ہوگا، غریبی دور نہیں ہوگی، تو غریب کا غریب رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو اگر اس نظریے کے ساتھ کیا جائے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ حضور کی سنت کو سمجھ کے، اللہ کے حکم کو سمجھ کے کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر فعل، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ جب عبادت بن جائے گا تو یہ عبادت ہمارا مقصد نہیں تھا، مقصد اللہ کی ذات کو پانا تھا، تو جب عبادت ہو جائے گی اس کے بعد کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کی ذات کو پانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں مل جائے گی اور اللہ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک مزید میں ایک بات کو جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خاص عبادات کا حکم عطا فرمایا ہے، جس میں نماز بڑی اہم چیز ہے، جس کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا وہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی سکون قلب نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی نہ ہونا ہے۔ نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سکون پانے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب سکون نہیں ملتا، عبادات کرتے ہیں، دیگر معاملات میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، پھر بھی ان کو قلبی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہمارے اشفاق احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ جو شخص نماز سکون سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو سکون عطا فرماتا ہے۔ جو شخص دیگر نیکیاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، غرباء کی خدمت کرتا ہے، غرباء مساکین کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اپنے سوشل معاملات کو اللہ کے نبی کے بتائے طریقے کے مطابق جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ضرور بضرور قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ جی علامہ صاحب، آپ ایک چیز کی اور وضاحت فرمائیں کہ عبادت میں کون سی ایسی عبادت ہے
जो अल्लाह ताला के कुर्ब को पाने के लिए यानी कि एक वसीला बनती है? कौन सी ऐसी इबादत है जिसे हम इबादत करने से अल्लाह का और उसके रसूल का कुर्ब हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है सखी होना, यानी बांटना। अल्लाह तबारक व तआला जवाद है, वो बांटता है। तो जो जो सिफतें अल्लाह तबारक व तआला की हैं, अगर वो इंसान अपनाना शुरू कर देगा तो लाजमन वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। और जो जो सिफतें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हैं, अगर वो अपनाना शुरू कर देगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएगा। मसलन अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को खिलाता है, मखलूक का ख्याल करता है, और उनके जो है ना आराम और सुकून के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जो है ना क्या इसका नाम है वो चीज़ें पैदा कर दी हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और चाँद सूरज और तारे हैं ज़िया के वास्ते, बहर व बर शम्सो कमर माओ शुमा के वास्ते, ये जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलाल जो भी आलम रंग बूक के अंदर पैदा किया, सब हज़रत इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान जब अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया तो जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हैं, किसी की खिदमत करना, किसी के साथ जना व तामुन करना, ये अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। तो जो रब चाहता है अगर इंसान वो करना शुरू कर दे, और जो रसूल चाहते हैं अगर इंसान वो करना शुरू कर दे, तो इस तरह इंसान जो है वो अल्लाह के करीब हो जाएगा और रसूलुल्लाह के भी करीब हो जाएगा। इसमें आखिरी बात जो है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इस आज के प्रोग्राम के हवाले से, जो रसूलुल्लाह के करीब होना चाहता है उसके लिए सबसे अहम चीज़ वो ये है कि जिस चीज़ को सरकार दो आलम चाहते हैं वो उसको चाहना शुरू कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ये हैं कि मेरी उम्मत को सुकून पहुँचाया जाए, मेरी उम्मत को राहत पहुँचाई जाए, मेरी उम्मत को राह रास्त पर लाया जाए। जिस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह ये चैनल का एहतमाम किया गया, ये प्रोग्राम किया गया मखलूक खुदा की हिदायत के लिए, उनके समझने के लिए, उनको सीधी राह पर लाने के लिए, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कबूलियत का एक ज़रिया है। इसलिए कि जो शख्स ये प्रोग्राम सुनेगा, कुरान करीम की आयात की या हदीस की तशरीहात सुनेगा, वो कोई अमल कर लेगा तो वो अल्लाह ताला तबारक व तआला की जहन्नम से बच जाएगा। और हुजूर चाहते ही हैं कि मेरी उम्मत के अफराद जहन्नम से बचें। तो ये भी हमारा एक रसूल पाक की बारगाह में कबूलियत का ज़रिया बन जाएगा और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का ज़रिया बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो सना खान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, अभी ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन भी कर लेंगे। वो बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है और बड़े ही उन्होंने अपना जो है ना एक अपनी आवाज़ से ज़िला कसूर का बल्कि जो है ना अपना नाम भी और ज़िला कसूर का नाम भी रोशन किया है। तो अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है, तो हमें जो है ना चाहिए कि हम जो है ना इसको सुन के इस पर अमल भी करें, ताकि मकसद सुनने का नहीं होता, सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का मकसद नहीं होता। मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है तो उसको आप सुन के उस पर अमल करेंगे। जब आप अमल करेंगे तो तब आपकी कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। अगर आप अमल कर लेंगे बताए हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक, तो आपको अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होगा और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम का भी कुर्ब हासिल होगा, आपको दिली सुकून भी होगा। दिली सुकून हमें क्यों नहीं है कि हम इबादत करते हैं तो हमारी जो तवज्जो है वो हमारे दुनियावी कारोबार की तरफ रहती है। नमाज हम पढ़ नमाज रहे हैं, लेकिन हमारी जो तवज्जो है वो पूरी अपने कारोबार की तरफ है, दुनियावी मामलात की तरफ है। जब हमने दिलो जान से दिमाग से अल्लाह की बारगाह में झुकना ही नहीं है तो हमें इबादत सुकून कैसे पहुंचाएगी? इबादत उस सूरत में सुकून पहुंचाएगी जिस सूरत में आपका दिमाग, आपका दिल जो है वो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए झुका होगा। तो ये नाजरीन, अभी ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है ना सना खान मुस्तफ़ा मौजूद होंगे। तो अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह सर्विस, तेज तरीन और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट,